प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को, तो मैं आपसे आज पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो पहले माफी मांग लेता हूं, फिर उसके बाद कोई बुरी बात नहीं होगी ना। फिर तो हम खुल के कह सकते हैं मैंने तो माफी मांग ली। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा जिनको आए दिन आप लोगों की पार्टी आती है, गालियां देकर चली जाती है। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का, तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। कांग्रेस की सरकार जब तक थी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल खर्च किए जाते थे आज की सब्सिडी पर। उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन सा रोजगार मिल रहा था, बताइए आप। उसके राज्य सरकार ने आदेश दिया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेवात के अंदर रोजा इफ्तार की दावत की गई, उसका 21 लाख रुपए बकाया छोड़ के चली गई। बकाया भी नहीं उसका दिया कांग्रेस ने। अब आप लोग हज हाउस बना के हिंदुस्तान नहीं चलाएंगे, अब मंदिर बन के हिंदुस्तान चलेगा। ये देखिए मेरे पास एक और रिपोर्ट है, समाजवादी पार्टी ने 51 करोड़ रुपए में हज हाउस बना दिया समाजवादी पार्टी ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 13 जनवरी 2025 जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक दोस्तों आपने ये देखा होगा कि विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता और उनके कुछ प्रवक्ता सनातन के बारे में और महाकुंभ के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मजे की बात तो ये हो गई कि अब तक कांग्रेस पार्टी चुप थी, लेकिन दोस्तों आज कांग्रेस का भी सब्र का बांध टूट गया और सनातन के बारे में हमेशा जहर उगलने वाली कांग्रेस पार्टी भी अब चुप नहीं रही। उनके प्रमुख तथा कथित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना जहर उगल ही दिया और उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ से कोई रोजगार आने वाला है क्या महाकुंभ गरीबों को खाना देगा, और भी न जाने क्या ऐसी बातें कह दी उन्होंने दोस्तों, जो इस डिबेट में आपको अशोक श्रीवास्तव जी बताएंगे। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे सैयद जवाद जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को डिफेंड करने आते हैं, लेकिन दोस्तों आज अशोक श्रीवास्तव जी पूरी तरह से भरे बैठे थे। उनका सब्र का बांध भी टूट गया था आज, और उन्होंने कसम खा ली थी कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके जितने भी चेले चपाटे सबको आज वो पानी पिलाकर ही रहेंगे। तो दोस्तों डिबेट के अंत तक होते होते उन्होंने वही किया और अशोक श्रीवास्तव जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत ही बुरी तरह से रगड़ा इस डिबेट में। तो दोस्तों मजेदार डिबेट है, पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मैंने सवाल खड़गे जी को लेकर पूछा और आपने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने तो माफी मांग ली है ना, आपने यही कहा उन्होंने तो माफी मांग ली। तो आज मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही माफी मांग लेता हूं सैयद जवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो मैं ये मेरी अगर बात बुरी लगे आपको, मेरी बात अगर बुरी लगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को, तो मैं आपसे आज पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो पहले माफी मांग लेता हूं, फिर उसके बाद कोई बुरी बात नहीं होगी ना। फिर तो हम खुल के कह सकते हैं मैंने तो माफी मांग ली थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि आज आप लोगों को मैं जो है एक एक करके आप लोगों की जो है कल ही खोलूंगा। तो मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। अब आप आइए नैरेटिव पर आइए। बीजेपी के ऊपर जो गाली देंगे बीजेपी को, पहले मुझे बताइए हिंदुओं को गाली क्यों दी? हिंदुओं की आस्था है गंगा जी में स्नान करना। जब बीजेपी नहीं थी तब भी हिंदू जाते थे गंगा जी में डुबकी लगाते थे। भाजपा ने नहीं सिखाया गंगा जी में डुबकी लगाना। हो गया अशोक भाई, हो गया आपका? नहीं अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है सर। और बोल लीजिए, बोलिए अभी तो शुरू हुआ है सैयद जवाद, बोलिए। अभी आपको थोड़ा सी बोला था, आप रोहन गुप्ता बैठे हुए हैं, आपने उनसे पहले बेहतरीन बैटिंग कर दी। मैं तो नहीं मुझे क्यों, मैं रोहन गुप्ता के लिए बैटिंग क्यों करूंगा? रोहन गुप्ता अपने आप बैटिंग करेंगे बीजेपी के लिए, मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग कर रहा हूं। सुनिए, मैं बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं करूंगा, मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा जिनको आए दिन आप लोगों की पार्टी आती है, गालियां देकर चली जाती है। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का, तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। किसी को एतराज हो तो जो मर्जी करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए अब। और मैं कितने भी देश के भारतीय उनके लिए बैटिंग करूंगा और जितने संविधान प्रेमी उनके लिए बैटिंग करूंगा। संविधान में कहीं लिखा है कि हिंदुओं को गाली दो? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के पर्वों का निशाना बनाओ, हिंदुओं के त्योहारों को उंगली डालो। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा अपने संविधान में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें वो कर रहे हैं जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं और आज भी माफी नहीं मांगते हैं। वो बाबा साहब, अरे सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरा आज का विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिनको कांग्रेसी गद्दार बोलते थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा कि मुझे कांग्रेसी देशद्रोही बोलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में मत जाइए। हिंदुओं को गाली क्यों दी, मेरा सीधा सवाल है। अभी सबर तो कर लीजिए, कहाँ जा रहा हूं, मैं भी नहीं जा रहा हूं, सबर कर लीजिए, पानी पी लीजिए, उत्तेजित ना होइए। आज मैं पानी पीऊंगा नहीं, आज पानी पिलाने के मूड में आया हूं। आज आपको और कांग्रेसियों को पानी पिलाने के मूड में आया हूं, पीना वीना नहीं है मुझे। मैं तो गंगा जी में डुबकियां बहुत बचपन से लगा रहा हूं। आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा
चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए आया हूं, बोलिए अब। या और खड़गे जी के ऊपर एक टिप्पणी, उसके बाद आप आगे बढ़िए। एक डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है, मुझे वो भी याद आ गया। बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, एक डायलॉग है, बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप। ये प्रियंक खड़गे बच्चा था और प्रियंक खड़गे ने पहले हिंदुओं को गाली दी, तो बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, बाप भी निकल कर आ गए। लेकिन बच्चों बापों सबका इलाज होगा दो टूक में। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट किसकी है? CII की है। और खड़गे जी, पता नहीं खड़गे जी को किससे ज्ञान लेते हैं, पता नहीं खड़गे जी के सलाहकार कौन है, पता नहीं कांग्रेस के सलाहकार कौन है। और खड़गे जी और उनको यह नहीं पता कि इसका अर्थशास्त्र क्या है, क्या अर्थशास्त्र है, ये जानते नहीं। ये देखिए आप रिपोर्ट, CII की रिपोर्ट है, ये बीजेपी की नहीं है, अशोक श्रीवास्तव की नहीं है, ये किसी और संस्था की रिपोर्ट नहीं है। CII भारत का बिजनेस जो ग्रुप है उसकी रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं? कुंभ से होगी 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी, कुंभ से 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और कितने रोजगार होंगे? 60 लाख, माफ कीजिएगा 6 लाख, 6 लाख रोजगार, 6 लाख रोजगार होंगे कुंभ से। ये कुंभ का अर्थशास्त्र है। और उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई, एक और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल ग्रुप है, एक और। इनकी आवाज बंद कर दीजिए, अभी इनको ज्ञान की जरूरत है। आवाज बंद कीजिए, इनको ज्ञान की जरूरत है, आवाज बंद कीजिए, अभी ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। थोड़ा सा खड़गे जी को दीजिएगा, थोड़ा सा प्रियंक खड़गे को दीजिएगा, और राहुल जी को दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, पहले थोड़ा पढ़ लिख कर ज्ञान लीजिए। दूसरी रिपोर्ट, कुंभ से 2 से 4 लाख रुपए की आमदनी होगी, 2 से 4 लाख रुपए। और ये जो है बिजनेस ग्रुप से, भारत के जो बिजनेस संस्थाएं उनके आकलन है, कुंभ से ये 2 से 4 लाख करोड़, 2 से 4 लाख करोड़ की आमदनी होगी। समझ रहे हैं आप कितनी? और भारत की GDP 1% बढ़ेगी कुंभ से, अकेले कुंभ से भारत की GDP 1% बढ़ जाएगी। यह ज्ञान इनको नहीं है। और मैं अभी एक छोड़ दिया, आपने मोनालिसा के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं एक और माला, मोनालिसा तो फिल्मों में चली गई, उनको फिल्मों का रोल मिल गया, लेकिन मैं मोनालिसा की बात नहीं करूंगा। एक माला बेचने वाली लड़की जो है, उसने कहा कि मैं रोज 2 से 2.5 हजार रुपए कमा रही हूं। माला बेचने वाली लड़की ने कहा मैं रोज 2 से 2.5 हजार रुपए कमा रही हूं। और 2 से 2.5 हजार का मतलब होता है कि वो 1 महीने के अंदर कितना कमाएगी? 1.25 लाख रुपए कमाएगी, और पूरे कुंभ में 2 लाख रुपए कमाएगी। और खड़गे जी, राहुल गांधी और आप में से कोई भी अपने ड्राइवर, अपने पियोन, अपने खानसामा को इतनी सैलरी नहीं देता 1 महीने की जितनी कुंभ में जाके माला बेचने वाली लड़की कमा रही है। तो खबरदार, अगर आप लोग कुंभ पे हिंदुओं के ऊपर जो इस तरह की आस्था पे चोट करेंगे, पहले पढ़ लिख लिया करिए, उसके बाद बात किया करिए। ये किस तरीके की नजीर दे रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज है और जॉब एक अलग चीज है। अगर ऐसे ही है तो अभी तक आप बताइए 1% आप कह रहे हैं GDP के अंदर इजाफा होने जा रहा है। आपने कौन से न्यूज चैनल की रिपोर्ट दिखाई? उसको मैं जानता हूं, उस चैनल को भी। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, इस देश के अंदर जिस वक्त मनमोहन सिंह गए, मनमोहन सिंह को कार्यकाल मिला, $0.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, और उसके बाद $2 ट्रिलियन तक इकोनॉमी को पहुंचाया। सैयद जवाद, सैयद जवाद एक बात बताइए ना, सैयद जवाद एक बात बताइए ना। नहीं, अब आप जो है, अब आप चैनल की बात करने लगे, किस चैनल ने दिखाया? उस चैनल ने दिखाया। तो अब मैं आपको एक सरकारी आंकड़ा बता देता हूं, ठीक है, और आपसे सवाल पूछता हूं। यह बताइए, हज की सब्सिडी 47 हजार करोड़ जो है हज की सब्सिडी दी जाती थी हर साल। कांग्रेस की सरकारों ने दिया, बीजेपी ने भी शुरू में दिया, बाद में धीरे धीरे बंद कर दी गई। 47 हजार करोड़ रुपए हज की सब्सिडी दी जाती थी। उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन से रोजगार सृजन हो रहा था? मुझे एक उदाहरण बताइए। मैं बीइंग एज ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम भी हूं, उस सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी जगह पे आपको माइनॉरिटीज के लिए एक अच्छे स्कूल कॉलेजेस खोलने आते हैं। अब जब बंद कर दी बीजेपी ने, अब जब बीजेपी ने बंद कर दी तो आप कुशमर जी कहते रहे कि उसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की सरकार जब तक थी 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल खर्च किए जाते थे आज की सब्सिडी पर। उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन सा रोजगार मिल रहा था? बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ रोजगार कैसे क्रिएट होता है। अब मैं आपको बताऊं रोजगार कैसे क्रिएट होता है। जो कांग्रेस की सरकारों ने, समाजवादी, ये जो सेकुलर गुट की सरकार है, उन्होंने जितनी सब्सिडी दी हज पे, वो जो टोपी पहनते थे, रोजगार करने जाते थे, उससे कोई भी रोजगार सृजन नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने मंदिर पर भी इस तरह से सवाल उठाए थे। राम मंदिर पे कहा कि राम मंदिर से कौन सा रोजगार सृजन हो जाएगा? अब मैं आपको बताता हूं राम मंदिर से कौन सा रोजगार सृजन हुआ। अब सुनिए, पढ़ लीजिएगा। आवाज यूनिवर्सिटी, इनकी आवाज बंद कीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। सुन लीजिए। आप लोगों ने जो हज की सब्सिडियां दी, आप लोगों ने रोजा इफ्तार की दावतें की, उससे ना देश की गरीबी दूर हुई, ना उससे एक भी रोजगार सृजन हुआ। लेकिन अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसको लेकर अवध यूनिवर्सिटी की सर्वे रिपोर्ट है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद 70,000 रोजगार क्रिएट हुआ है। 70,000। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस मंदिर को, जिसको आप कहते हैं इस मंदिर बनाने से क्या होगा?
आपको पता उस मंदिर बनाने से क्या कुछ पलटा? 70,000 रोजगार क्रिएट हुए राम मंदिर बनाने से। और उसी तरह से आप और आपके हज के सब्सिडी देने से और आपकी रोजा इफ्तार की दावतें खाने से कुछ नहीं होता। और सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस की सरकारों का मैं आपको कारगुजारियां दिखाता हूं। ये देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है, ठीक है? ये देखिए कारगुजारियां क्या थी कांग्रेस सरकारों की। ये जो रोजा इफ्तार की दावतें की जाती थी ना, उनका पैसा तक नहीं चुकाया गया। हरियाणा की रिपोर्ट है, मेवात हरियाणा में, और मेवात सिर्फ एक जगह छोटा सा, मेवात में डिस्ट्रिक्ट जो है उसके राज्य सरकार ने आदेश दिया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेवात के अंदर रोजा इफ्तार की दावत की गई। उसका 21 लाख रुपए बकाया छोड़ के चली गई, बकाया भी नहीं उसका दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार को लोगों ने बाहर कर दिया, 21 लाख रुपए चुकाया नहीं। और ये एक मेवात की रिपोर्ट है। ऐसे पूरे हरियाणा भर में ना जाने कितने लाखों रुपए जो है रोजा इफ्तार की दावतों में उड़ा दिए होंगे। उनसे कौन सी गरीबी दूर हुई? खड़गे जी जरा बता दीजिए ना, रोजा इफ्तार की दावतें जो आप करते थे राष्ट्रपति भवन से लेकर के गली मोहल्लों तक में, उनसे कौन सी रोजगार पैदा हुआ और कौन से उनसे गरीबी दूर हुई? बात करते हैं आप लोग, सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाना है, सिर्फ हिंदुओं को गाली देनी है, इसी बात से परेशानी है, दिक्कत इसी बात से है। अब आप लोग बदल नहीं पाएंगे हिंदुस्तान को। ताजमहल बना लिया, अब आप लोग हिंदुस्तान को, अब आप लोग हज हाउस बनाकर हिंदुस्तान चलाएंगे। अभी देखिए कितना हिंदुस्तान, अब आप लोग हज हाउस बनाकर हिंदुस्तान नहीं चलाएंगे, अब मंदिर बनकर हिंदुस्तान चलेगा। ये देखिए मेरे पास एक और रिपोर्ट है, समाजवादी पार्टी ने 51 करोड़ रुपए में 51 करोड़ रुपए में हज हाउस बना दिया समाजवादी पार्टी ने। तो उससे कोई रोजगार नहीं मिला, उससे किसी गरीब के बच्चे के पेट में अनाज नहीं गया, लेकिन मंदिर बनाने से क्या रहा है? शांति शांति शांति। 52 करोड़ रुपए का हज हाउस बनने से किसी की गरीबी दूर नहीं हुई। 10 सेकंड शांति शांति। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये कड़क जबरदस्त नई वाली डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।